आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के ज़िला बरेली में जुमे की नमाज से पहले दरगाह आला हज़रत की तरफ से अपील की गई है। तमाम मुसलमानों और मस्जिदों के इमाम हज़रात से सभी से कहा गया है कि जुमे की नमाज अदा करें और वापस अपने घरों के लिए चले जाएं। ये शहर सभी का है। शहर में अमन कायम रखने, भाईचारा, आपसी मोहब्बतें बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे कि ये चीज़ें मुतासिर हो सकती हैं। आला हज़रत ख़ानदान की बुजुर्ग शख्सियत तौसीफ़ रज़ा खां तौसीफ़ मियाँ ने कहा है, नमाज पढ़ने के बाद किसी तरह कोई नारा नहीं लगाएं, भीड़ नहीं लगाएं और जिस तरह से सुकून के साथ नमाज पढ़ने के लिए जुमे की जाएं, उसी तरह से वापस घरों के लिए चले जाएं। ऐसी ही अपील जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष काज़ी हिंदुस्तान के दामाद सलमान हसन खान ने की है। उन्होंने कहा है, आपसी मोहब्बतें, भाईचारा, अमन बनाए रखने में सहयोग करें और किसी तरह का कोई ऐसा काम नहीं करें कि जिससे कि किसी तरह की खराबी पैदा हो। अफवाहों पर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दें। जुमे की नमाज को जाते वक्त दुरूद शरीफ पढ़ें और वापस आते वक्त भी ऐसा ही करें। उन्होंने इमाम हजरात से भी अपील की है कि नमाज के बाद दुआ करें, ख़ास तौर से अपने मुल्क के साथ शहर और ज़िले में भाईचारा, अमन और सौहार्द कायम रहने की। इसी तरह की अपील ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने भी की है। उन्होंने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। जुमे की कल नमाज है और मैं यही तमाम मुसलमानों से अपील कर रहा हूँ कि जुमे की नमाज बहुत एहतमाम के साथ पढ़ें और नमाज पढ़ने के बाद सीधे अपने घर जाएं और या अपने कारोबार में लग जाएं। और बिलखुसूस नौजवान भीड़ का हिस्सा न बने। अगर कोई व्यक्ति ऐलान करता है या कोई संगठन बुलावा भेजता है तो कतन भीड़ का हिस्सा न बने। और सबसे बड़ी बात यह है कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारा ईमान है, मगर मोहब्बत के लिए सड़कों पर एहतजाज करना, नाराबाजी करना, शोर शराबा, हंगामा मचाना, ये पैगंबर इस्लाम की शिक्षा और उनकी तालीमात के ख़िलाफ़ है। पोस्टर छापे जा रहे हैं, होर्डिंग लगाई जा रही है, दीवारों पर चिपकाया जा रहा है, बारिश हो रही है, टूट फूट के वो नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे गिर जा रहा है। ये सरासर बेअदबी है और पैगंबर इस्लाम की नाम मुबारक की बेहुरमती है। इससे मुसलमान बचें। और मैं मस्जिद के इमाम हजरात से भी गुजारिश करूँगा कि वो मस्जिदों में अमन और शांति बनाए रखने की अपील करें। नौजवानों को समझाएं कि वो कहीं भी किसी एतबार से, चाहे मजहबी हो, समाजी हो या सियासी हो, भीड़ का हिस्सा न बने। रोड पर उतर कर शोर शराबा, हंगामा, नारेबाजी न करें और अमन और शांति की अपील करें। और मस्जिद में जुमे के दिन कोई भी पॉलिटिकल तकरीर न करें। और इस बात को भी इमाम हजरात ध्यान रखें कि अपनी मस्जिद को और अपने आप को सियासतदां, पॉलिटिकल लोगों का हिस्सा बनने से रोकें। तभी अमन और शांति कायम होगी और आप सुरक्षित रहेंगे। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपने विरोधियों से समझौता किया है और कोई विवाद खड़ा नहीं किया, टकराव की स्थिति पैदा नहीं की। ताकत व क़ुव्वत होने के बावजूद भी सुलह हुदैबिया में समझौता किया। जब हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए तो मदीना में भी दो जो विरोधी कबीले थे उनसे भी समझौता किया, जो मीसाक़ मदीना के नाम से तारीख़ इस्लाम का हिस्सा है। तो मैं आखिर में फिर तमाम मुसलमानों से, बिलखुसूस नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि पैगंबर इस्लाम के मोहब्बत और अक़ीदत अपने दिल में बिठाएं और इसका इजहार रोड पर उतर कर न करें। और जुमे की नमाज पढ़ें। कल जुमे की नमाज पढ़ने के बाद सीधे घर जाएं या अपने कारोबार में लग जाएं और शहर की अमन व अमान और अमन व शांति के लिए पुलिस और प्रशासन की मदद करें।
बहरहाल ये शहर सबका है। द लीडर हिंदी की भी तमाम लोगों से गुजारिश है, अच्छा शहरी होने का सबूत दें और ये साबित करें कि गंगा जमनी तहजीब जिसकी नींव बुजुर्गों ने रखी है, हमारा अमल ये होना चाहिए कि हम उस तहजीब की जड़ों में पानी देने का काम करें, उसको बचाए रखने, उसको सहेजने का काम करेंगे। कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे किसी तरह की दुश्वारी पैदा हो। ख़ास तौर से अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और वो तमाम जगहों पर जाने के बाद फ्लैग मार्च के जरिए संदेश भी दे रहे हैं। पुलिस हर तरह से अमन चैन कायम रखने के लिए तत्पर है।